नमस्ते। लर्न विद रूबी पर आप सभी लोगों का वेलकम है। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम पढ़ रहे थे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड, है ना। ये वाला चैप्टर हमने स्टार्ट किया था और हमने इस सीरीज में हमने क्या किया था, दो चीजें मैंने आपको बताई थी। उन दो चीजों को पहले हम रिवाइज कर लेते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको ये बताया था, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि स्पीड क्या होती है, स्पीड कैसे निकालते हैं। ठीक है, मैंने बताया था स्पीड कैसे निकालते हैं। स्पीड के लिए हमें करना होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। ये चीज मैंने आपको बताई थी। या टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस निकालना हो तो स्पीड इनटू टाइम। ये तीन चीजें मैंने आपको बोला था। आपकी आपको ये मगअप होनी चाहिए, एकदम से याद होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई थी, जब हमने क्वेश्चन किए थे एक कॉन्सेप्ट पे, कि अगर डिस्टेंस फिक्स है तो टाइम जो होगा वो इनवर्सली रिलेट करेगा किससे, स्पीड से, है ना। मैंने बताया था आपको, जैसे कि मान लो ये डिस्टेंस है, ठीक है। तो मान लो कि आप यहां से इधर जा रहे हो, ठीक है, कम स्पीड से जा रहे हो, मान लो किस स्पीड से जा रहे हो, S1 स्पीड से जा रहे हो, तो आपको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, T1 टाइम लगेगा। और जब आप आ रहे हो तो मान लो किसी और स्पीड से आ रहे हो, S2 स्पीड से आ रहे हो, ठीक है, ज्यादा स्पीड से आ रहे हो, तो आपको पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, T2 टाइम लगेगा। लेकिन डिस्टेंस तो वही है, डिस्टेंस फिक्स है। तो क्या होगा, जो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यानी कि S1 इंटू T1, स्पीड इंटू टाइम, है ना। और ये किसके बराबर होगा, स्पीड इंटू टाइम, यानी ये, क्योंकि डिस्टेंस इक्वली है ना। अब केवल अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूं तो आप देखोगे S1 अपॉन S2 बराबर होगा T2 अपॉन T1। ये चीज आएगी कि नहीं आएगी, यानी कि जो स्पीड है वो टाइम के क्या हो जाएगी, इनवर्सली रिलेट करेगी उससे, यानी कि उससे उल्टा संबंध है इसका। ये मैंने चीज आपको बताई थी, इसके बेस पे हमने कुछ क्वेश्चन भी किए थे। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि हम जो ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, इससे पहले हमने टाइम एंड वर्क किया था, वो कंप्लीट करने के बाद अब हम इस चैप्टर पे आ गए हैं। तो मैंने आपको ये कहा था कि जब हम ये सारा चैप्टर कवर कर लेंगे, है ना, तो ये जो चैप्टर है ये आपके किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे वो एसएससी का कोई भी हो, एमटीएस हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, है ना, या सीपीओ हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम जिसमें मैथ्स आती है, और चाहे वो रेलवे का कोई एग्जाम हो, और चाहे वो यूपीएसआई या आरपीएफएसआई का कोई एग्जाम हो, इस इन जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में जो मैथ्स आती है वो हमारे इस टॉपिक में या हमारी सीरीज में क्या है, कवर होने वाली है, और आपको बहुत ही हेल्प करेगी, और आप ना अच्छा स्कोर कर पाएंगे मैथ्स में। बस आपको जरूरत है क्या, कंसिस्टेंसी की। आपको लगातार बने रहना है और लगातार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। तो मैंने इसके बेस पे आपको कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, और फिर मैंने आपसे ये कहा था कि जब आप ये कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं और अपने इसको अच्छे से याद कर लेते हैं, तो उसके बाद ये नहीं है, क्वेश्चन खुद तो बताएगा नहीं कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है यानी फिक्स है या सेम डिस्टेंस है, वो खुद नहीं बताएगा। हमें क्या करना है, हमें क्वेश्चन की लैंग्वेज से खुद ही समझना पड़ेगा कि यहाँ पे डिस्टेंस जो है वो फिक्स है। मैंने कहा था आपसे कि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे ना, और चीजों को ढूंढने की, उसमें कॉन्सेप्ट बिठाने की कोशिश करोगे खुद से, तब आपको खुद ही प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर एग्जाम में अगर ऐसा कोई नया क्वेश्चन आता है जिसकी लैंग्वेज थोड़ी सी भी कठिन है ना, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कॉन्सेप्ट तो वही लगेगा, सिर्फ लैंग्वेज चेंज जाती है। तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। अब आज ऐसे ही मैं कुछ क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आपको पढ़ के तुरंत पता नहीं चलेगा कि इसमें वही कॉन्सेप्ट लगना है, ठीक है। तो आप कोशिश करो, है ना, कि कैसे होगा। देखो मैं भी बताती हूँ आपको। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। पहला क्या है कि एक निश्चित दूरी तय करने में कार को बस से 2 घंटे कम समय लगता है, एक निश्चित दूरी को तय करने में। यदि बस अपनी 75% गति से यात्रा करते हुए 2 घंटे में 54 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की गति का बस की गति से अनुपात ज्ञात करें यदि वो निश्चित दूरी 360 किलोमीटर है, ठीक है। अब बताओ, आपको पढ़ के ऐसा पता चल रहा है कहीं पे कि डिस्टेंस जो है वो सेम है। यहाँ पे तो दूसरी बात कर रहा है कि 54 किलोमीटर तय कर रही है बस 2 घंटे में, है ना, और यहाँ पे बता रहा है डिस्टेंस 360 किलोमीटर है। तो देखो ये क्वेश्चन जो है ना, यहाँ पे जिस निश्चित दूरी को तय करने में 2 घंटे का कम समय लग रहा है, वो निश्चित दूरी नीचे दे रखी है 360 किलोमीटर। यानी इस वाली लाइन का रिलेशन ऊपर वाली लाइन से है, और बीच वाली लाइन को हमें अलग से सॉल्व करना है। बीच वाली लाइन हमें किस लिए दे रखी है, इंफॉर्मेशन, बस की चाल निकालने के लिए। तो बताओ, आप मुझे बस की चाल निकाल सकते हो, मतलब स्पीड निकाल सकते हो किसकी, बस की। बस की स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। 54 डिस्टेंस चल रही है 2 घंटे में, तो कितना आएगा, 27 किलोमीटर पर आवर। ये बस की चाल है, लेकिन ये बस की असली चाल नहीं है। ये बस की कौन सी चाल है,
75% गति है ये, ठीक, कितनी 75%। तो आप इसकी बस की यानी 100%, अगर 75% 27 है तो 100% कितनी होगी, कैसे निकालोगे, देखो 25 या 75, 25 चौक 100, है ना। ये चीजें ऐसे ऐसे कटती हैं और ऐसे ऐसे कटती हैं, ठीक है। अब देखो कितना गुना हो रहा है, ये 9 गुना हो रहा है ना, 9 3 निम 27, तो यहाँ पे भी 9 गुना कर दो, 4 निम 36, यानी 100% की वैल्यू कितनी है 36। 36 किलोमीटर पर आवर क्या आ गई है, 36 किलोमीटर पर आवर बस की चाल आ गई है, ठीक है। अगर बस की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा है तो अब मैं ये निकाल सकती हूँ ना कि वो निश्चित दूरी तय करने में बस कितना समय लेती है। तो आप यहाँ पे टाइम निकाल सकते हो बस का, वो निश्चित दूरी जिसकी बात की गई है, ठीक है। तो मुझे बताओ निश्चित दूरी कितनी है 360 और बस की चाल कितनी है 36। इसका मतलब ये है कि बस जो है वो 10 घंटे लेती है। बस कितने घंटे लेती है, 10 घंटे लेती है उस निश्चित दूरी को तय करने में। और क्या कहा है, जो कार है वो 2 घंटे कम लेती है। तो इसका मतलब जो हुआ कि जो कार है, कार वो कितना टाइम लेगी, 2 घंटे कम लेगी, यानी वो 8 आवर लेगी, है कि नहीं, सही बात, ठीक है। मेरे से पूछा है दोनों की गति का अनुपात, चाल का अनुपात। यहाँ पे मुझे समय पता चल गया क्योंकि डिस्टेंस यहाँ पर भी 360 और इसने भी 360 ही, निश्चित दूरी तय करने में 2 घंटे कम लेती है, यानी यहाँ पर भी उसी डिस्टेंस की बात हो रही है, यानी डिस्टेंस फिक्स है। तो अगर ये 10 घंटे ये 8 घंटे, तो इनका उल्टा कर दे तो स्पीड का रेशियो आ जाएगा, है ना। मैंने इसका रेशियो निकाला, 2 पंजे 10, 2 चौक 8, ये इनके टाइम का रेशियो है। तो स्पीड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये 5:4 है तो 4:5 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, इनकी चाल का अनुपात 4:5 होगा। आया समझ में, क्या कहा मैंने, एक बार दोबारा से समझो। मैंने क्या कहा, सबसे पहले मैंने इस वाली लाइन से बस की चाल निकाल ली। बस की चाल मैंने की डिस्टेंस अपॉन में टाइम, 27 आई। जो 27 आई है वो क्या है, 75% है, तो मैंने 100% निकाल ली, 36 आ गई। जब 100% आ गई, 36 जो इसकी स्पीड आ गई, तो मैंने बस का क्या निकाल लिया, टाइम निकाल लिया। 360 अपॉन में 36, टाइम आया 10 घंटे। क्वेश्चन ने कहा है कार जो है वो 2 घंटे कम लेती है, तो 10 घंटे अगर बस ले रही है और 2 घंटे अगर कार कम लेती है, तो कार कितने घंटे लेगी, 8 घंटे। तो 10 और 8 का जो रेशियो है वो कितना है, 5:4 है। अगर इनके टाइम का रेशियो 5:4 है और डिस्टेंस फिक्स है, तो क्या करना है, उल्टा कर देना, स्पीड का रेशियो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4:5 आ जाएगा। तो लग गया ना इसमें वही कॉन्सेप्ट कि डिस्टेंस फिक्स है तो स्पीड का रेशियो टाइम के रेशियो का उल्टा होगा, या टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, है ना। यही मैं कह रही थी कि क्वेश्चन जरूरी नहीं है आपको हमेशा सामने से बताएगा या बहुत ही इजी आएगा। इजी क्वेश्चन भी आते हैं, लेकिन इजी क्वेश्चन आने के साथ साथ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं जो कॉन्सेप्ट तो सेम लेते हैं, लेकिन उनकी लैंग्वेज थोड़ी ऐसी होती है जो हमें समझने की जरूरत होती है, ठीक है। अच्छा, तो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या है। दूसरा क्वेश्चन ये है, राहुल हमेशा ही अपने ऑफिस 30 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि वह अपनी बाइक की गति 20% बढ़ा दे तो वह समय पर पहुंच जाएगा। उसने अपनी बाइक की स्पीड होनी चाहिए, बाइक की गति है ना, बाइक की गति, उसने अपनी बाइक की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई, जिसके कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाया और 15 मिनट देरी से पहुंचा, ठीक है। बाइक की सामान्य गति क्या है ये बताना है हमें। सामान्य गति का मतलब समझते हो, जब ना उसने बढ़ाई ना घटाई, जिस स्पीड से वो चल रहा है वो सामान्य गति होती है, वो निकालनी है। तो आप कोशिश करो, यहां पर भी आपको क्या पता चल रहा है, इसने बोला है डिस्टेंस सेम है, लेकिन ये तो पता चल रहा है ना कि राहुल अपने ऑफिस जा रहा है ना। तो इसमें कहीं और जाने की बात तो की नहीं है, ऑफिस ही जाने की बात की है कि 20% बढ़ा दे तो समय पर पहुंच जाएगा ऑफिस। और अगर 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है तो 15 मिनट देरी से पहुंचा है, कहाँ, ऑफिस की बात हो रही है, इसका मतलब डिस्टेंस फिक्स है ना। तो देखो, तो यानी वही इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा। कैसे, मुझे इसमें बोल रहा है कि 20% बढ़ाने पे समय पे पहुंच जाता है, तो इसका मतलब जो अपनी स्पीड है वो 5 से 6 कर रहा है, 5 से 6 कर रहा है। भाई 20% का मतलब 1/5 होता है, यानी 5 में 1 बढ़ा रहा है। जब वो स्पीड 5 से 6 कर रहा है तो बताओ उसको टाइम कितना लगेगा, पहले अगर 6 लगता था तो अब 5 लगेगा, यही बात है ना। तो ऐसा करने से वो समय पे पहुंच जा रहा है। समय पे पहुंचने का मतलब क्या है कि पहले 30 मिनट देरी से पहुंच रहा था, है ना। तो यानी कि अगर 5% स्पीड बढ़ रहा है तो वो 30 मिनट कवर कर लेगा, यानी 30 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। कितना जल्दी पहुंच रहा है, 1 जल्दी पहुंच रहा है, और इस 1 की वैल्यू कितनी है, 30 मिनट। आगे बात समझ में। अच्छा, अगर इस 1 की वैल्यू 30 मिनट है, इसका मतलब पहले वो कितने मिनट में पहुंच रहा था, 30 इंटू हो रहा है, यहां भी 30 इंटू कर दो, यानी पहले वो 180 मिनट में पहुंच रहा था। लेकिन उसके ऑफिस का सही टाइम क्या है, इसमें भी 30 इंटू कर दो, 150 मिनट। समझे,
यानी कि उसको 150 मिनट में पहुंचना चाहिए, लेकिन वो पहुंच कैसे रहा है, 180 मिनट में पहुंच रहा है। ठीक है, अगर वो स्पीड बढ़ा दे तो वो 150 मिनट में पहुंच जाएगा। कितनी स्पीड, अगर वो 20% स्पीड बढ़ा दे तो वो टाइम पे पहुंच जाएगा। ठीक है, तो लेकिन हुआ क्या है, उसने बढ़ाई नहीं है 20%, उसने अपनी बाइक की स्पीड केवल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई है, जिसके कारण वह समय पर नहीं पहुंच पाया, 15 मिनट देरी से पहुंचा। देखो हमेशा तो वो 30 मिनट देरी से पहुंचता था, लेकिन हमेशा वो 30 मिनट देरी से पहुंचता था, मतलब वो हमेशा 180 मिनट में पहुंचता था, लेकिन उसने ऐसा किया और वो 15 मिनट देरी से पहुंचा। इसका मतलब ये हुआ 15 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब अगर 150 मिनट में पहुंचना चाहिए था, वो कैसे, वो 15 मिनट देरी से पहुंचा, यानी 165 मिनट में वो पहुंचा है। ठीक है, तो ये क्या है, टाइम। अब टाइम का रेशियो हमारे पास देख रहे हो, इस क्वेश्चन में 2 बार कॉन्सेप्ट लग रहा है। एक बार हमने स्पीड का दे रखा है तो टाइम का निकाल लिया, अब यहाँ पर टाइम का दे रखा है तो स्पीड का रेशियो निकालेंगे, है ना। आप इसे काटो, 5 से काटो, 5 तिया 15 और 3 इसको 5 6 30, और इसको काटो आप, कितना, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, 12 तिया 36 और 11 तिया 33। ये क्या है, टाइम का रेशियो आया कि पहले तो वो 30 मिनट देरी से पहुंच रहा था, इसका मतलब 180 मिनट में पहुंच रहा था, लेकिन उसने 10 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी स्पीड बढ़ा दी तो वो 15 मिनट देरी से पहुंचा, इसका मतलब 15 मिनट उसने कवर कर लिए। तो अगर 180 मिनट में पहुंच रहा था पहले, तो अगर 15 मिनट कवर कर लिए तो 165 मिनट में आप पहुंच रहा है। तो ये उसका टाइम का रेशियो। इसका मतलब ये है कि अपनी उसने स्पीड 11 से 12 की होगी। ठीक है, कितनी बढ़ाई, 1 बढ़ाई है, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी बढ़ाई है, 10 किलोमीटर बढ़ाई है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाई। इस 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पूछ रहा है सामान्य गति। सामान्य गति मतलब जब नहीं बढ़ाई थी, तो नहीं बढ़ाई थी तो कितनी थी, जब वो लेट पहुंचता था 180 मिनट में, तो इसी को 10 से गुणा कर दो, यानी कि 110 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी सामान्य गति है। समझ आया। ठीक है, तो ऐसा भी, ये भी क्वेश्चन है। ठीक है, लगेगा नहीं ऐसे पढ़ के कि इसमें इस तरीके से भी हो सकता है ना, वरना आप यही सोचते रहेंगे कि इसको स्टार्ट कहाँ से करें। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे और मेरे साथ लगातार बने रहेंगे, ऐसा कोई भी क्वेश्चन चूकेगा नहीं कि कोई क्वेश्चन रह जाए। ठीक है, तो अब आप थर्ड क्वेश्चन देखना है ना। तो थर्ड में क्या कह रहा है कि एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। ठीक है, वो यात्रा के पहले आधे भाग को 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है और दूसरे आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से यात्रा करता है। तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। दूरी हमें दी नहीं है, लेकिन ये बताया आधे भाग को 21 और आधे भाग को 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। ठीक है, तो देखो वैसे तो ये क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए, कैसे, देखो मान लो हमें डिस्टेंस नहीं पता, लेकिन ये पता है, चलो मान लो यहाँ पर भी उसने डिस्टेंस डी कवर किया, यहाँ पर भी उसने डिस्टेंस डी कवर किया, आप कुछ भी मान सकते हैं। यानी टोटल डिस्टेंस अगर 2D था, 2D अगर टोटल डिस्टेंस था, तो डी यहाँ पे कौन सी चाल से, 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और डी यहाँ पे कितना, 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, है ना। मुझे बताओ डिस्टेंस अपॉन टाइम कितना होता है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम आ गया, यहाँ पे कुछ टाइम लगा है, और डिस्टेंस अपॉन स्पीड यहाँ पर कुछ टाइम लगा है, और ये पूरा टाइम लगा के कितना लगा है, 10 घंटे लगे, है ना। इनका एलसीएम ले लो 21 और 24 का। कैसे लेते हो एलसीएम, देखो जब मुझे ऐसा लगता है ना किसी टेबल में दोनों आ रहे हैं तो मैं काट देती हूँ, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, है ना। फिर ये दोनों नंबर 8 सत्ते 56, और जो 3 से काटा था उससे मैं मल्टीप्लाई कर देती हूँ, यानी 56 इंटू 3 कर देती हूँ। 3 से काटा था ना, उसी 3 से मल्टीप्लाई कर, तो कितना आ गया, 168 आ गया, 168। ठीक है, 21 से कितनी बार में जाएगा, 8 बार में, तो 8D। 24 से कितनी बार में जाएगा, 7 बार में, 7D बराबर 10। तो 8 और 7 15D बराबर 10। ये 168 उधर चले जाएगा, काट दिया मैंने, 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3 से इसको काटा, 3 पंजे 15, 3 छेक 18। तो D बराबर कितना आ रहा है, 56 दूनी 112 किलोमीटर। क्या ये आंसर है, नहीं, ये तो केवल D आया, उसने तय की गई कुल दूरी पूछी है, मतलब 2D पूछा है, तो आप 2D निकाल सकते हो, 112 दूनी 224 किलोमीटर, इतनी दूरी उसने तय की है। ये तो हो गया एक मैनुअल तरीका कि जैसे हम सीखते हैं शुरू से। ठीक है, लेकिन इतना ही करने का क्या हमारे पास टाइम है, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आ रहा है तो आपको इस तरीके से नहीं करना है। ठीक है, लेकिन ये आना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये आएगा नहीं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनमें यही लगाना पड़ेगा, तो हमें आने तो सारे तरीके चाहिए, है ना। क्वेश्चन पर डिपेंड करेगा कि कौन सा तरीका लगाना है। अब यहाँ पे बोल रहा है आधा भाग और फिर आधा भाग, इसका मतलब डिस्टेंस बराबर है दोनों केस में, तो अगर डिस्टेंस बराबर है दोनों केस में तो इसमें भी हम वही लगा देना, क्या, जब डिस्टेंस बराबर है तो स्पीड का उल्टा कर दो तो टाइम का रेशियो निकल जाएगा, और टाइम की वैल्यू हमें दे रखी है ना। मैं ये कह रही हूं कि इसने बोला है
स्पीड इसने क्या बोला, इसने बोला स्पीड एक बार में 21 और अगली बार में 24 है। यहां पर भी डिस्टेंस आधा है और यहाँ भी डिस्टेंस आधा है, यानी दोनों तरफ डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब टाइम का जो रेशियो, 1 मिनट से काटोगे 3 सत्ते 24, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, तो टाइम का रेशियो 8:7 हो जाएगा, हाँ कि ना। मतलब यहाँ पे उसको 8 टाइम लगा है और दूसरी बार में उसको 7 टाइम लगा है, तो टोटल टाइम कितना लगा उसको, 15 टाइम लगा। कितना लगा, 15 इकाई, इकाई बोलती हूँ इसको मैं, ठीक है, 15 इकाई टाइम लगा। और क्वेश्चन के हिसाब से उसको 10 घंटे लगे हैं, तो 15 की वैल्यू 10 है, 15 की वैल्यू 10 है। तो आप बताओ इस 8 की वैल्यू है, 7 की वैल्यू नहीं निकाल सकते, हाँ या ना। अगर 15 जो टाइम टोटल 15 है और यहाँ पे टोटल टाइम क्वेश्चन के हिसाब से 10 है और मेरा टाइम कितना है 8, तो इस आप 8 की वैल्यू निकाल लो। ये बताओ 15 से 10 कैसे आया, मेरे हिसाब से 15 से 10 कैसे आया, मैंने इसको मल्टीप्लाई किया है किससे, 2/3 से। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10, तो यहाँ पर भी 2/3 से मल्टीप्लाई कर दो। 2/3 से कितना आएगा, 8 दूनी 16/3 आवर्स, यानी कि इस 8 की वैल्यू ये है। यानी इस बार जब उसकी स्पीड 21 थी तो उसको, जब उसकी स्पीड 21 थी तो उसको कितना टाइम लगेगा, 16/3 घंटे लगेगा, ठीक है। तो अब डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इंटू टाइम, ऐसे तो निकलता है। जब उसकी स्पीड 21 थी तो उसको टाइम लगा था 16/3, यही टाइम लगा था। तो अब यहां से डिस्टेंस निकल जाएगा, 3 सत्ते 21, 16 सत्ते 112, ठीक है। ये डी निकाला है मैंने, ये लेकिन ये डी ये वाला है, इसने इस वाले में भी इतनी दूरी तय करी है, जब उसने स्पीड 24 रखी है तब भी इतनी दूरी तय करी है, तो यानी कि 2D निकालना है। तो 112 दूनी 224 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप तय करके बताएं आपको कौन सा तरीका सही लगता है। ये है तो ये बना उसी से है, ये जो तरीका है ये बना बेसिक से ही है, वो तरीका भी आना जरूरी है, ठीक है। क्योंकि कभी कभार ये ऐसा नहीं कहेगा ना कि आधी दूरी यहाँ आधी दूरी यहाँ, नहीं कहेगा। हमेशा ऐसे बोल सकता है ना कि 2/4 दूरी यहाँ कर, सॉरी 2/3 दूरी यहाँ करिए तय, 1/3 दूरी यहाँ तय करिए, तब तो दूरी अलग अलग होगी। और जब दूरी अलग अलग होगी तो फिर आपको उस बेसिक्स वाले फॉर्मूले से जाना पड़ेगा, ठीक है, बेसिक तरीके से जाना पड़ेगा। अच्छा चलो, तो फिर अब थर्ड क्वेश्चन देखो, और सॉरी फोर्थ क्वेश्चन देखो कि अशोक एक यात्रा 7 घंटे में पूरी करता है, वह अपनी यात्रा का आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा आधा भाग 32 किलोमीटर की चाल से तय करता है, तो कुल दूरी ज्ञात करो। तो सेम क्वेश्चन है, इसमें भी आधा भाग और आधा भाग बोल रहे हैं, यानी डिस्टेंस सेम है। इस तो टाइम का, ये स्पीड का रेशियो दे रखा है, टाइम का रेशियो निकालो और देन फिर आप इसको खुद से करेंगे, ठीक है। और एक खुद से करके मुझे उत्तर भी बताएंगे कितना आया कमेंट बॉक्स में। चलो अब मैं इसको मिटाती हूँ, अब थोड़े से कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, है ना। चलो, ट्रेन को दिल्ली से मेरठ पहुंचने में 6 घंटे का समय लगता है, यदि चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो उसे 9 घंटे का समय लगता है। तो दोनों शहरों के बीच की दूरी क्या है, ठीक है। दूरी निकालने के लिए मेरे को स्पीड पता होनी चाहिए, है ना, और टाइम पता होना चाहिए, लेकिन ना स्पीड पता है एग्जैक्टली ना टाइम पता है। ये पता है स्पीड अगर 13 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दी जाए तो टाइम जो है वो 3 घंटे एक्स्ट्रा लग जा रहा है ना। तो यहाँ पे मुझे टाइम पता है दोनों कंडीशन में, क्या पता है, टाइम, दोनों कंडीशन में टाइम पता है। पहले लग रहा था 6 घंटे, फिर बाद में लग रहा है 9 घंटे। तो इसका मतलब स्पीड का अगर देखो तो पहले स्पीड 9 होगी और बाद में कितनी होगी, 6 होगी, है ना। इसका रेशियो भी निकाल लो तो भी ठीक है, और नहीं भी निकालो तभी भी आंसर आ ही जाएगा। निकाल लो ऐसे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, यानी कितनी स्पीड कम करी है हमने, 1 कम करी है। 1 की वैल्यू कितनी है, 13 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो 3 की वैल्यू कितनी होगी, 39 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहले स्पीड इतनी थी और बाद में कितनी कर दी, 26 कर दी, 13 दूनी 26 किलोमीटर प्रति घंटा, समझे। तो जब स्पीड इतनी थी तो टाइम लग रहा था 6, जब स्पीड इतनी कर दी टाइम लग रहा है ये। तो चाहे स्पीड इंटू टाइम ये वाला कर दो, चाहे स्पीड इंटू टाइम ये वाला कर दो, दोनों से आंसर सेम आएगा। मुझे क्या निकालना है, डिस्टेंस। कोई भी एक स्पीड पता हो ना, बढ़ाने से पहले या बढ़ाने के बाद, क्योंकि मेरे को बढ़ाने से पहले का टाइम पता है और बढ़ाने के बाद का टाइम पता है। तो बढ़ाने से पहले की स्पीड पता चला या बढ़ाने के बाद की। बढ़ाने से पहले स्पीड 39 थी और बढ़ाने के कम करने के बाद, सॉरी यहाँ पे कम हो रही है, आई एम सॉरी माय मिस्टेक, कम हो रही है। कम करने से पहले की ये थी और कम करने के बाद की ये थी। तो कम करने से पहले अगर ये स्पीड थी तो कितना टाइम लग रहा था, 6 घंटे लग रहा था। यहाँ पे पता है मैंने यहाँ क्यों नहीं रेशियो लिया, क्योंकि कभी कभार ना यही गलती कर देते हैं हम। अगर यही रेशियो निकाल लेती हूँ मैं, मान लो जैसे मैं कर देती 3 दूनी 6, है ना, और 3 तिया 9, फिर इसका उल्टा कर देते 3:2 हो जाता। तो कभी कभार गलती क्या कर देते हैं बच्चे कि ये आ गई स्पीड 39, अब फिर 39 इंटू 2 करने लग जाते हैं। 2 टाइम थोड़ी लग रहा था उसको, जब स्पीड 39 थी तो उसको 6 टाइम लग रहा था, 6 घंटे का टाइम लग रहा था, इसलिए मैंने पहले काटा नहीं है। तो आप ना उसको, जो चीज हमें यहाँ पे घंटे या स्पीड भी दी होगी तो इसको नहीं काटेंगे, जिसका रेशियो निकालना है ना
उसको काटेंगे, उसको काट देंगे तो फिर गलती यही हो जाएगी, 39 दूनी 78 कर देंगे, जो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जब उसकी स्पीड 39 थी तो उसको 6 घंटे लग रहे थे, तो 6 × 54 और 6 × 18 और 5 = 23, यानी कि इतने किलोमीटर का डिस्टेंस है जो उसे कवर करना है। ठीक है, समझ में आई बात? दूरी है दोनों, दिल्ली और मेरठ के बीच की दूरी ये है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या है कि एक विद्यार्थी घर से स्कूल 7 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 7 मिनट देरी से पहुंचता है। यदि 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 8 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो स्कूल और घर के बीच की दूरी क्या है? इन वाले क्वेश्चन में आप देख रहे हो, इन वाले क्वेश्चन में क्या है, हमें एक्चुअल स्पीड यानी जो है वो दी हुई नहीं है, ये बता रहा है या तो कम कर दें तो इतना, ज्यादा कर दें तो इतना टाइम। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है, इसमें भी तरीका ये है, क्योंकि यहाँ पर भी जो डिस्टेंस है वो तो वही कवर कर रहे हैं ना, सेम डिस्टेंस ही कवर कर रहे हैं ना, तो इसीलिए यहाँ पर भी तरीका वही लगेगा। क्या कर रहे हैं देखना, ये विद्यार्थी क्या कर रहा है, एक बार तो स्पीड दे रखी है, एक बार तो क्या कर रहा है 7 से जा रहा है और फिर क्या कर रहा है 8 से जा रहा है। पहले 7 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहा है, फिर 8 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रहा है, तो इसका मतलब टाइम क्या होगा, पहले 8 लग रहा होगा फिर 7 लग रहा होगा, ऐसे ही होगा ना, टाइम उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो कितना टाइम कम लग रहा है, आप देखो एक टाइम कम लग रहा है, एक, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना टाइम कम लगा है देखना, पहले 7 मिनट देरी से पहुंच रहा था, अब 8 मिनट जल्दी पहुंच रहा है, तो टोटल कितना टाइम उसने बचा लिया, 1 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड बढ़ाने से उसने टाइम बचा लिया, ये 7 मिनट भी बचा लिया, देरी से पहुंच रहा था, और 8 मिनट जल्दी भी पहुंच गया, तो 7 और 8 15 मिनट उसने कवर कर लिए। तो एक, ये जो एक टाइम कम लग रहा है, इस एक की वैल्यू कितनी है, 15 मिनट। अगर एक की वैल्यू 15 मिनट तो 8 की कितनी हो जाएगी, इसको भी 15 से मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 8 = 120 मिनट। स्पीड तो पता ही थी, अगर स्पीड 7 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो टाइम इतना लग रहा है, और अगर स्पीड 8 किलोमीटर प्रति घंटा है तो टाइम कितना लगेगा, इसको निकालने की जरूरत नहीं है, चाहे आप ये वाला टाइम निकाल लो चाहे ये टाइम निकाल लो। अगर ये टाइम निकालोगे तो इस वाली स्पीड से मल्टीप्लाई करना है, और ये टाइम निकालोगे तो इस वाली स्पीड से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी आएगी, 105 मिनट, 15 × 7 = 105 मिनट। अब आप दोनों, अब चाहे इससे कर लो चाहे इससे कर लो, तो डिस्टेंस कैसे निकलता है, स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी थी, 7 किलोमीटर प्रति घंटा, तब टाइम कितना लगता है, 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब क्या है, दो घंटे ना, अगर स्पीड जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में है तो टाइम भी घंटे में होना चाहिए। हाँ, तो यानी कि 14 किलोमीटर डिस्टेंस है। आप यहां से भी निकाल के देखो एक बार, मैं क्या कह रही हूँ कि स्पीड इनटू टाइम, जब स्पीड उसकी 8 थी, जब स्पीड कितनी थी 8, तो टाइम कितना है, 105 मिनट। अब 105 मिनट में ले सकते, तो मैंने इसको घंटे में कर लिया, 60 से डिवाइड कर देंगे, घंटे में हो जाएगा। ठीक है, मैंने इसको काटा, 4 दूनी 8, 15 चौके 60 है ना, और 15 × 7 = 105, तो 7 दूनी 14, यहाँ से भी कितना आएगा, 14 किलोमीटर। ठीक है, हमें कोई दो चीज दी हुई है, तो हमें कोई भी स्पीड के साथ कितना टाइम लग रहा है, या टाइम दिया तो उसकी स्पीड कितनी थी वो निकाल लें, क्योंकि स्पीड इनटू टाइम निकालेंगे जब डिस्टेंस आएगा, है ना। तो अब देखो 7th क्वेश्चन देखना, 7th क्या है, 7th है कि एक व्यक्ति साइकिल से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ऑफिस जाता है तो 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है, और अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 1 घंटा जल्दी पहुंच जाता है। उसकी वास्तविक चाल, कुल दूरी और वास्तविक समय क्या है, 3 चीजें पूछी हैं। ठीक है, वैसे एग्जाम में ज्यादातर ऐसे तो एक चीज पूछेगा कोई भी, लेकिन हम तीनों एक ही क्वेश्चन में सीख लेते हैं। ठीक है, तो जो भी कोई एक चीज पूछेगा वो हम बता देंगे। ठीक है, अच्छा क्या कह रहा है, पहले तो उसकी स्पीड का रेशियो, पहले उसने स्पीड रखी अपनी 40 और फिर कर दी 30, है ना, तो इसका मतलब जो टाइम पहले 30 लग रहा होगा फिर 40। समझ गए, मैं यहाँ पे रेशियो क्यों नहीं निकाल रही हूँ, ताकि फिर वो गलती ना हो, है ना। अब रेशियो यहाँ निकालते हैं, 0 से 0 कट गया, 3:4। इसका मतलब ये है कि उसने अपनी स्पीड यहाँ पे कम करी तो टाइम कितना ज्यादा लग रहा है उसको, 1 टाइम ज्यादा लग रहा है, 1 टाइम। इस 1 की वैल्यू कितनी समझना, पहले 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा था और फिर 1 घंटे जल्दी पहुंच रहा है, 1 घंटा जल्दी पहुंच रहा है। इसका मतलब उसने स्पीड कम करी तो उसका 1 घंटा ज्यादा लग गया। भाई पहले ऐसे समझो जैसे 12 बजे पहुंचना था तो 2 घंटे जल्दी पहुंच रहा है, इसका मतलब 10 बजे पहुंच गया, और 1 घंटे जल्दी पहुंच रहा तो 11 बजे पहुंच रहा है, मतलब 10 से 11 1 घंटा ज्यादा लग गया। यहाँ से 1 ज्यादा लगा, इस 1 की वैल्यू कितनी है, इस 1 की वैल्यू कितनी है, 1 घंटा, 1 की वैल्यू 1 घंटा है, तो 3 की वैल्यू 3 घंटे होगी, 3 की वैल्यू 3 घंटे, सही बात है ना। तो 40 की स्पीड और 3 घंटे लग रहे हैं, तो डिस्टेंस तो इजीली निकल जाएगा, फिर 40 × 3 120 किलोमीटर डिस्टेंस है। समझ गए, जब स्पीड ये थी तो टाइम कितना लग रहा है, 3 घंटे, जब स्पीड ये है तो टाइम कितना लग रहा है, 4 घंटे। 4 आएगा ना, 1 की वैल्यू है तो 4 की वैल्यू 4 जाएगी, वहां से भी 3 × 4 = 12 120 ही आएगा। अच्छा,
8वां क्वेश्चन देखो, जब ये ऐसे ऐसे होगा ना कि यहाँ पर भी जल्दी यहाँ पर भी जल्दी, या तो आप याद कर लो, अगर एक बार जल्दी है और एक बार देर है तो दोनों को क्या करना है, प्लस करना है टाइम को, या एक बार देर है और एक बार जल्दी है तो भी, मतलब अगर अलग अलग है तो दोनों टाइम को प्लस करना है। और अगर सेम है, यहाँ पर भी जल्दी पहुंच रहा है और यहाँ भी जल्दी पहुंच रहा है तो दोनों टाइम का डिफरेंस लेना है, या यहाँ पर भी देर से पहुंच रहा होता दूसरी बार में भी देर से पहुंच रहा होता तो भी दोनों टाइम का डिफरेंस लेना है। मतलब अगर सेम सेम है, जल्दी जल्दी तो भी डिफरेंस लेना है, देर देर है तो भी डिफरेंस लेना है, लेकिन अलग अलग है तो टाइम को क्या करना है, ऐड करना है। याद भी कर सकते हैं, वैसे थोड़ा समझोगे तो भी याद ही रहेगा। अच्छा 8वां क्वेश्चन देखना, 8वां क्वेश्चन क्या है, 8वां क्वेश्चन है, एक छात्र 5.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से स्कूल जाता है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है। स्कूल गया वापस आया, इसका मतलब डिस्टेंस फिक्स है, ठीक है। यदि वह पूरी यात्रा में इतने घंटे लेता है तो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात करो। क्या है कि पहले उसकी स्पीड कितनी है, पहले उसकी स्पीड है 5.5, ऐसे लिख लेते हैं 5.5, और फिर स्पीड कितनी है उसकी 4, तो इसका मतलब जो टाइम है पहले 4 लग रहा होगा और बाद में 5.5 लग रहा होगा, ठीक है। इसका कैसे निकालोगे आप रेशियो, मैंने ये पॉइंट हटाया, यहाँ 0 लगा दिया, 5 8 40, 5 एकम 5, यानी कि पहले टाइम लग रहा था 8 और अब लग रहा है 11। डिफरेंस नहीं लेंगे, उसने दे रखा है हमें, उसे टोटल टाइम पूरी यात्रा में इतने घंटे लग रहे हैं, और हमारे हिसाब से पूरी यात्रा में कितना, 8 घंटे तब और 11 घंटे, यानी 8 घंटे जाने में और 11 घंटे आने में, टोटल टाइम कितना लग रहा है 19। और इस 19 की वैल्यू कितनी है, 4 चौक 16 और 3 19, 19/4 है। कितनी है 19 की वैल्यू, 19/4 है। कैसे आई है 19/4, ये 19/4 कैसे आई है, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया है, समझ रहे हो, इसको 1/4 से मल्टीप्लाई किया है तभी तो 19/4 आई है, ठीक है। तो मुझे बताना है कि उसकी जो छात्र द्वारा तय की गई कुल दूरी, यानी आने और जाने में कुल दूरी निकालनी है। तो पहले तो मुझे बताओ कि ये वाला टाइम, ये जो है टाइम आया 19 की वैल्यू 19/4 है, तो 8 की वैल्यू कितनी होगी, 8 को भी आप क्या करो 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो करो कितना आएगा 2 घंटे, यानी पहले उसको जाने में लगे हैं 2 घंटे, और आने में कितने लगे, आने में कितने घंटे लगे, इसको भी 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, आने में लगे उसको 11/4 घंटे, ठीक है। तो हमें निकालना है टोटल डिस्टेंस, गया भी और आया भी, तो एक बार निकाल लेते हैं और 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ, तो स्पीड इंटू टाइम कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 1 11 किलोमीटर, ठीक है। 11 किलोमीटर गया और 11 किलोमीटर आया, यानी कि कुल दूरी उसने कितनी तय करी है, 22 किलोमीटर, ठीक है। समझ में आया। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जो कि बहुत ही अच्छे और बहुत ही जबरदस्त थे। आपको तरीका भी देख के लगा होगा कि हाँ इस तरीके से भी क्वेश्चन किए जाते हैं। आप इसी तरीके से प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। हम हर तरीके के क्वेश्चन करेंगे और हर तरीके के सॉल्यूशन को भी समझेंगे और उनको सीखेंगे, ठीक है। आपको मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है और क्लास अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो, शेयर भी कर दिया करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड बाय।